गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम रिवीजन वर्क करेंगे संस्कृत का चैप्टर 12 और 13। ठीक है, चैप्टर 12 एंड 13। ठीक है, इसमें हम लोग विद्याधनम से कुछ श्लोक दिए हुए हैं जिनको हम पढ़ेंगे। 4 श्लोक हैं और उनका अर्थ देखेंगे। ठीक है, पहला श्लोक है, आप अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 66 पर है। ठीक है, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक है, इसका अर्थ देखिए आप लोग। विद्यारूपी धन न चोरों द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न भाई द्वारा बांटने योग्य है और न भार बढ़ाने वाला है। ठीक है, और धन अगर आप बढ़ा लेते हैं तो वो भार बढ़ाता है, लेकिन विद्या जितना ज्यादा आप लेंगे आप उतने ही ऊंचे उठते जाएंगे, उसका भार नहीं होगा। यह व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर बढ़ता ही है। विद्यारूपी धन सभी धनों में प्रधान है, अर्थात सब धनों में विद्यारूपी धन श्रेष्ठ है। अगला श्लोक अपनी पुस्तक में देखिए। विद्या नाम नरस्य से लेकर विद्या विहीन पशु। ठीक है, दूसरा श्लोक। विद्या ही मनुष्य का वास्तविक रूप, वास्तविक रूप माने सौंदर्य है। ठीक है, वास्तविक सौंदर्य जो है वो क्या है? मनुष्य का विद्या है। यह अत्यंत गुप्त धन है, छिपा हुआ धन है। अगर कोई बहुत विद्यावान व्यक्ति जा रहा हो तो उसको देख के आपको मालूम, उसके हाव भाव से बात करने से, ज्ञान के आकलन से पता चलेगा, देख के नहीं मालूम चलेगा। और अगर कोई व्यक्ति खूब ढेर सारा गहना पहने हुए है तो देख के पता चलेगा, अरे तो बहुत गहना पहना है। ठीक है, तो विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। ठीक है, विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है। विद्या गुरुआम गुरु, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश जाने वालों की मित्र है। विद्या सबसे बड़ी अर्थात श्रेष्ठ देवता है। उसी में एक लाइन है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। राजाओं में भी विद्या की पूजा की जाती है, न कि धन की। ठीक है, और विद्या के बिना मनुष्य किसके समान है? पशु के समान है। ठीक है, विद्या विहीन पशु। अगला देखिए, केयूरा न से लेकर वाग्य भूषणम भूषणम, ये आपका तीसरा श्लोक है। ठीक है, केयूरा बाजूबंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, स्नान, सुगंधित द्रव्य, लेप, फूल और सजाए हुए केश मतलब बाल मनुष्य को सुशोभित नहीं करते हैं। अर्थात जो भी बाह्य सौंदर्य आप सोचते हैं कि गहने से, कपड़े से जो भी होता है, उसको यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि उससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि एक संस्कार युक्त वाणी माने आपकी बात, विचार मनुष्य को क्या करती है? अलंकृत करती है। ठीक है, अन्य सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, आगे अंतिम है इस पाठ का श्लोक। विद्या नाम नरस्य से लेकर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या अधिकारम कुरु। ठीक है, देखते हैं। विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति है। कीर्ति माने प्रसिद्धि। ठीक है, भाग्य के क्षय होने पर अर्थात कठिन परिस्थिति अगर जीवन में आ जाए तो विद्या क्या है? सहारा है।
विद्या सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली कामधेनु के समान है। कामधेनु ऐसी गाय होती है जो सारी क्या होती है, सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। तो विद्या भी क्या है, कामधेनु के समान है। वियोग में प्रेम के समान है। यह मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान दिलाने वाली है। यह हमारे कुल की क्या है, महिमा है। ठीक है, कुल की महिमा, जैसे कोई अगर कोई बहुत अच्छा एग्जाम निकाल ले, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS PCS निकाल ले एग्जाम, तो उसके कुल का क्या होता है, बड़ा नाम होता है। कुल का, कुल माने खानदान का। तो यहाँ पे तो कुल का ही नहीं बल्कि गली मोहल्ले, आपके जिला, राज्य और देश का भी नाम होता है। ठीक है, विद्या इतनी महान होती है। ठीक है, यह ऐसा आभूषण है जिसमें रत्न नहीं जड़े हुए होते हैं। विद्या ऐसा रत्न है जिसमें ऐसा धन आभूषण है जिसमें रत्न नहीं जड़े होते। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए। अर्थात सब मिला जुला कर कहा जा रहा है कि विद्या का अर्जन कीजिए, ज्ञान अर्जन करिए। ठीक है, इसके साथ शब्दार्थ और अभ्यास कार्य आप देख लेंगे। अगला पाठ देखते हैं, पाठ 13। अगला पाठ है अमृतम संस्कृतम। ठीक है, देखते हैं। पहला संकेत जो है विश्वस्य से लेकर संस्कृतस्था। ठीक है, यहाँ तक है। इसको आप अपनी बुक में देखिए। विश्व में जितनी भाषाएं उपलब्ध हैं उनमें सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। यह भाषा अनेक भाषाओं, विज्ञान का खजाना इसी में क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, संस्कृत भाषा में अनेक भाषाओं के से संबंधित ज्ञान रूपी खजाना क्या है, इसमें सुरक्षित पड़ा हुआ है। ठीक है, संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है कि भारत की प्रतिष्ठा दो चीजों से है, संस्कृत से और संस्कृति से। संस्कृत और संस्कृति से। अगला संकेत देखिए। अगला संकेत है इयम से लेकर उल्लेखनीयानि तक। ठीक है, अपनी किताब में देखिए। यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा है। ठीक है, संस्कृत भाषा का साहित्य वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा समृद्ध है। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। ठीक है, कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र विश्व में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन माने आविष्कार आर्यभट्ट ने किया है। चिकित्सा शास्त्र में महर्षि चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृत भाषा में जो दूसरे शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। अगला संकेत देखिए, संस्कृते से लेके शिक्षयति तक। अपनी किताब में देखिए। संस्कृत भाषा में विद्यमान श्रेष्ठ कथन उन्नति के लिए प्रेरित करती है। जैसे सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। विद्या के द्वारा व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है। कार्यों में कुशलता ही योग है। सभी प्राणियों में आत्मवत व्यवहार करने की शिक्षा हमें कौन सी भाषा देती है, संस्कृते शिक्षयति। संस्कृत शिक्षित करती है हमें इस बारे में। अंतिम पैराग्राफ देखते हैं, केचन से लेके पोषकम में। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है। ऐसी धारणा सही नहीं है, अर्थात यह गलत है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के अनेक विषय समाविष्ट हैं, अर्थात समाहित हैं। जैसे महापुरुषों की मति अर्थात बुद्धि, श्रेष्ठ लोगों का धैर्य, सामान्य लोगों के जीवन पद्धति इत्यादि का वर्णन किसमें है, संस्कृत में है। ठीक है,
अतः हम लोगों द्वारा भी संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। उसके द्वारा मनुष्य की और समाज की क्या होती है? शुद्धि होती है। ठीक है। और कहा भी गया है, एक आपके पाठ में देखेंगे अंतिम एक श्लोक है, उसका अर्थ है कि यहाँ पर एक श्लोक है, ठीक है, उसका अर्थ देखिए। हे मित्र, संस्कृत अमृत के समान है। यह भाषा बोलने में सरस और सरल है, जो सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है। ज्ञान और विज्ञान का पोषक है, अर्थात ज्ञान और विज्ञान को बढ़ाने वाली भाषा कौन है? संस्कृत है। ठीक है। इस प्रकार से आपके पास लिखित भी है, आप उसमें से अच्छे से देख लीजिएगा। इसका शब्दार्थ, अभ्यास कार्य देख लीजिएगा। गिनती का रिवीजन वर्क करवाया था मैंने अभी, उसमें से संस्कृत में गिनती भी देख लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।